बाज के बारे में रोचक तथ्य। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चूं चूं करना सीखते हैं, उस उम्र में बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12,000 फीट ऊपर ले जाती है। यहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2,000 फीट उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7,000 फीट के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9,000 फीट आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3,000 फीट दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700-800 फीट होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 फीट दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी मां का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता, वह अनंत पीड़ा सहता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब यह 40 साल का होता है, इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है। इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः प्रकृति उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। फिर वह अपनी नई चोंच से अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीब 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है, और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है।